जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल में पहली बार चुनाव हुए हैं। खासियत ये भी है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में हुआ ये पहला चुनाव रहा है। हर किसी की नज़रें इसी चुनाव पर थी और 8 अक्टूबर को जब नतीजा आया तो राज्य को नई सरकार और नया मुख्यमंत्री मिल गया। 2024 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, सीएम कैंडिडेट की सूरत में किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूं उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। उमर अब्दुल्ला ने भी इस ऐतिहासिक जीत के बाद दिल से अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांदरबल बडगाम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं बडगाम के वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी कीमती वोटों से नवाजा है, मुझे यहां से कामयाब बनाकर भेजा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से खत्म करने की पूरी कोशिश की गई थी। उनका मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करना था। जो हमें खत्म करने के लिए आए थे, मैदान में उनका खुद ही कोई नामो निशान नहीं रहा। अब हमारी जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अब जब बात उमर अब्दुल्ला की हो रही है तो इस मौके पर उनका एक ट्वीट जरूर याद आता है जो उन्होंने ठीक 10 साल पहले किया था। कश्मीर में आए चुनाव नतीजों के बीच उमर अब्दुल्ला का 24 दिसंबर 2014 को किया गया एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में उमर अब्दुल्ला ने एक कोट शेयर करते हुए लिखा था कि शांति बनाए रखें, मैं वापस जरूर आऊंगा। और इस ट्वीट की टाइमिंग और भविष्यवाणी देखिए कि 10 साल के बाद उमर अब्दुल्ला की धमाकेदार वापसी हुई है और ये वापसी ऐसी हुई है कि अब वो फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इस बार उनका सीएम बनना इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला मुख्यमंत्री कौन था तो उसमें नाम उमर अब्दुल्ला का ही आएगा। अब्दुल्ला का वो ट्वीट तब आया था जब 2014 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हार हुई थी और उमर अब्दुल्ला को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 23 दिसंबर को नतीजे आए थे और अगले ही दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से कश्मीर के राजनीतिक हालात हमेशा के लिए बदल गए क्योंकि इस चुनाव के ठीक बाद राज्य में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात थी। फिर जब गठबंधन टूटा तो राष्ट्रपति का शासन आया और फिर अनुच्छेद 370 हट गई। 2019 में 370 हटी और अब 5 साल के बाद यहां पर चुनाव हुए हैं। यानी इस 10 साल में न सिर्फ उमर अब्दुल्ला बल्कि पूरे राज्य ने काफी कुछ देखा है। ध्यान ये भी रखना चाहिए कि इसी 10 साल में उमर अब्दुल्ला नजरबंद भी रहे हैं और लंबे वक्त तक वो विपक्ष में भी रहे हैं, लेकिन अब वो फिर से सत्ता पर काबिज हो रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अब जम्मू कश्मीर का सीएम उतना ताकतवर होगा या नहीं जितना 370 हटने से पहले हुआ करता था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।